Dear students of class 7, we were doing voice change, and in the last video I had discussed changing sentences from active to passive, and in today's class I am going to discuss about changing sentences from passive to active. देखो ये एक्टिव टू पैसिव वाले सेंटेंसेस में तुम लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस है वो दो प्रकार के होते हैं. वन, जो सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता. दूसरा, जो सेंटेंसेस में पहले से ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. जब हमने एक्टिव से पैसिव में बदले थे तो क्या किए थे, जो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था उसको जब पैसिव किया तो उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब बाहर से आ गया और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया. एक देखो, मैं एक एग्जांपल पैसिव का एक्टिव का लिख रहा हूँ. वन सेंटेंस है, आई लव chocolates. I love chocolates. Love हो गया verb. Who loves? I love. I love what? Chocolates. Object. This is subject. This is object. यहाँ पे auxiliary verb है नहीं. इसको जब वॉइस चेंज करेंगे, मतलब एक्टिव से पैसिव करेंगे तो क्या होगा? Chocolates are loved. चॉकलेट्स आर लव्ड बाय मी. ठीक है, तो क्या हुआ देखो, एक्टिव से जब पैसिव किया तो एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, पैसिव में एक ऑक्सिलरी वर्ब आ गया. वी हैव एडेड अ ऑक्सिलरी वर्ब इन द पैसिव, और एक्टिव का जो वर्ब था उसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया. उसी तरह से मान लो एक सेंटेंस है, आई एम राइटिंग a letter. I am writing a letter. इसका पैसिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, a letter is. देखो, एक ऑक्सिलरी वर्ब था, I के साथ am था, तो लेटर के साथ हमने इसको is कर दिया, और एक तो ऑक्सिलरी वर्ब हम बाहर से लाएंगे. a letter is being, और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. a letter is being written by me. तो जब एक्टिव वॉइस में एक ऑक्सिलरी वर्ब था, पैसिव में कितना हो गया? दो हो गया, और वर्ब जो है वो पैसिव में थर्ड फॉर्म हो गया. तो कोई भी एक्टिव वॉइस जिसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको पैसिव करने पर उसमें पहले वाला ऑक्सिलरी वर्ब रह जाता है, प्लस हम लोग बी, बीन, बीइंग ये तीनों में से एक ऐड करते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. और जब एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब होता नहीं है तब हम क्या करते हैं, हम एक ऑक्सिलरी वर्ब बाहर से लाते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. तो आप देखो, पैसिव सेंटेंसेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं. एक जिसमें पहले से एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और दूसरा जिसमें पहले से दो ऑक्सिलरी वर्ब होता है. अगर पैसिव वॉइस में एक ऑक्सिलरी वर्ब है उसको जब हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली ये ऑक्सिलरी वर्ब हट जाएगा. अगर पैसिव वॉइस में दो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब रह जाएगा, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब हट जाएगा. सेकंड जो चेंज करना पड़ेगा वो ये, देखो, जो ऑक्सिलरी वर्ब को हटा रहे हैं उसका जो टेंस है, ये वर्ब पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है. तो देखो, जब हम इसको एक्टिव में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस से जो ऑक्सिलरी वर्ब को हम हटा रहे हैं उस ऑक्सिलरी वर्ब का जो टेंस है वर्ब भी उसी टेंस में चेंज हो जाएगा. तो लव का देखो यहाँ पे लव हो जाएगा, यहाँ पे हम बीइंग हटा रहे हैं आईएनजी को, तो ये रिटन जो है वो आईएनजी राइटिंग हो जाएगा. तो आओ हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट अस डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव. ओके, जस्ट लेट मी गेट द पेज रेडी, देन वी विल स्टार्ट. Okay, so first I am going to discuss passive to active of sentences, passive to active of sentences with
वन ऑक्सिलरी वर्ब। अगर कोई पैसिव सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब हो तो इसका हम लोग एक्टिव कैसे करेंगे। मान लो एक सेंटेंस है, दिया, क्या होगा, सपोज एक सेंटेंस है कि दिया बॉट ओके, मान लो एक सेंटेंस है, दिया, सॉरी, a car was bought by दिया। A car was bought by दिया। देखो यहाँ पे वर्ब है bought, what was bought, a car subject, a car was bought by whom, दिया ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब कितना है, एक तो एक्टिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा तो दिया पहले आ जाएगा, दिया। एक्टिव में जो पैसिव का एक ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हटा देंगे, ये पास्ट टेंस है इसलिए वर्ब भी चेंज होकर पास्ट टेंस हो जाएगा। बॉट का पास्ट टेंस बॉट ही है। देखो पैसिव वॉइस है मतलब ये थर्ड फॉर्म में है। एक्टिव में जब करेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब हटा रहे हैं उसका जो टेंस है उस हिसाब से इस टेंस का फॉर्म भी चेंज कर देंगे। तो बॉट का टेंस पास्ट टेंस ही है, पास्ट टेंस में भी बॉट ही है तो बॉट ही लिखेंगे, दिया बॉट अ कार। एक और एग्जांपल करता हूं, मान लो एक सेंटेंस है, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। ओके, लाइक्ड हो गया वर्ब, what are liked by children, sweets, sweets are liked by whom, children ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब कितना दिया है, एक ही दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा चिल्ड्रन। वर्ब जो है ये हट जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस है तो लाइक भी प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं, मान लो एक सेंटेंस है, द टिकट इज चेक्ड, द टिकट इज चेक्ड बाय द टीटी, द टिकट इज चेक्ड बाय द टीटी। तो देखो चेक्ड हो गया वर्ब, what is checked by the TT, ticket subject, ticket is checked by whom, the TT object। तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा the TT, एक ऑक्सिलरी वर्ब है ये हट जाएगा, इस प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो चेक्ड का प्रेजेंट टेंस चेक है, द टीटी चेक्स द टिकट। ये हो गया पैसिव टू एक्टिव ऐसे सेंटेंसेस का जिनमें एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है। अब हम लोग पैसिव टू एक्टिव ऑफ सेंटेंसेस, पैसिव टू एक्टिव ऑफ सेंटेंसेस विथ मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब। अब एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो कोई पैसिव वॉइस में, उसको एक्टिव कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। मान लो एक सेंटेंस है, टेस्टी स्वीट्स आर बीइंग मेड by
मदर, माँ के द्वारा टेस्टी स्वीट्स बनाए जा रहे हैं। तो देखो कितने ऑक्सिलरी वर्ब्स है, 2, आर और बी। तो दूसरा पहला वाला रहेगा, दूसरा वाला हट जाएगा। मदर आगे आ जाएगा, मदर, पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, देखो यहाँ पे स्वीट्स था प्लूरल, इसलिए आर था, लेकिन अब यहाँ पे मदर आ गया तो आर का सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, मदर इज। बीइंग हटा देंगे, बीइंग आईएनजी है तो ये वर्ब भी आईएनजी में चेंज हो जाएगा। तो मदर इज मेकिंग टेस्टी स्वीट्स, मदर इज मेकिंग टेस्टी स्वीट्स। ओके, एक और एग्जाम्पल देखो। The letter has been written by me. The letter has been written by me. तो verb हो गया written. What has been written? The letter subject. The letter has been written by whom? By me, object. See here, there are two auxiliary verbs, has and been. तो पहला वाला रहेगा, दूसरा वाला हट जाएगा। सो मी आगे आ जाएगा, आई, पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब रह जाएगा। अब एक चीज़ देखो, लेटर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसके साथ प्रेजेंट टेंस में हैज़ होता है, लेकिन आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव होता है, तो हम हैज़ को हैव में चेंज कर देंगे। बीन हटा दे रहे हैं, बीन थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म को हटा दे रहा है, तो मतलब ये भी थर्ड फॉर्म में ही रह जाएगा। तो आई हैव रिटन द लेटर। तो इस तरह से पैसिव सेंटेंसेस को एक्टिव करना है। तो तुम्हारा क्लास 7 का सिलेबस में बस देखो एक्टिव पैसिव का बहुत सारे स्पेशल रूल्स वगैरह होता है जो हम लोग क्लास 8 में डिस्कस करेंगे, बट इन क्लास 7 जस्ट हम लोग एक्टिव पैसिव की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बस इतना ही रहेगा सिलेबस में। ओके, थैंक यू सो मच। मैं होमवर्क दे दूंगा, प्लीज़ आज ट्यूसडे है, फ्राइडे तक मुझे होमवर्क पहुंचना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।